तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। और यहाँ पर दो ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आप लोगों को जानना चाहिए। देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आपको जो रिलेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, और एक न्यूज़ यहाँ पे है आपको लोन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वीडियो जरूर से अंत तक देखना है, तो ही जो आपको दोनों न्यूज़ के बारे में सही से मालूम चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, और पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ को समझते हैं जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। तो हाँ, यहाँ पे आपने सुना है या फिर नहीं सुना है, लेकिन हाँ यहाँ पे डेट एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अब यहाँ पे फैसला आपका होगा 13 अक्टूबर के दिन। तो आप यहाँ पे कमेंट बताओ कि क्या यहाँ पे 13 अक्टूबर के दिन भी डेट जो यहाँ पे पूरा कंक्लूजन आते हुए दिखाई देगा। लेकिन देखो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद डेट ये एक्सटेंड यहाँ पे फिर से होने वाला है। और देखो मैंने तो आपको 29 अगस्त से मैंने शेयर किया था कि जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ आप ज़रूर से यहाँ पे जान लो कि आज नहीं तो कल यहाँ पे आपको फैसला आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे किसके फेवर में जाने वाला है, क्या यहाँ पे अदानी ग्रुप के जाएगा फेवर में, या फिर यहाँ पे आपको रेड फ्लैग यानी आपको क्या यहाँ पे हिंडनबर्ग में जाएगा। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ा जो सवाल होता है, और जब तक ये सवाल आपको सही से मालूम ना चले, जब इसका आपको सही से उत्तर ना मालूम चले, तब तक भाई मेरे हिसाब से आप लोगों को लॉन्ग टर्म विजन से यदि पैसा लगा रहे हो तो फिर ये रिपोर्ट मतलब ये कंक्लूजन आने के बाद ही सोचना। देखो आज पहले यहाँ पे अदानी पावर में क्या हालत दिखाई दे रहा है, तो भाई 2.73% यहाँ पे गिरावट। फिर देखो यहाँ पे इंटरप्राइज में तो यहाँ भी आपको जो है 0.5% तक गिरावट। फिर देखो यहाँ पे आपको विलमार तो यहाँ भी कुछ फ्लैट एक गिरावट है। फिर तो ग्रीन में तो यहाँ पे 2% तक का कमजोरी। और फिर देखो यहाँ पे पोर्ट्स में तो यहाँ पे भी आपको 1.33। फिर देखो ट्रांसमिशन में यहाँ पे भी आपको 0.2% तक का जो है गिरावट आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब आज सेंटीमेंट यहाँ पे कुछ जो है सही दिखाई नहीं दिया अदानी ग्रुप में। लेकिन जो यहाँ पे सेकंड न्यूज़ है ना, वो आप लोगों को जानना सबसे जो है ज़्यादा जरूरी है, जो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए उस न्यूज़ को सही से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर न्यूज़ आपको ये आते हुए दिखाई दे रहा है कि जो आपका अदानी ग्रुप ने यहाँ पे आपको जब आपको परचेज़ किया था अंबुजा सीमेंट को, उस समय जो यहाँ पे ये आपको लोन जो लिया था, उस लोन पे ये फिर से ये आपको रीफाइनेंस यहाँ पे करवाने वाली है, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि ये पूरा कन्फर्मेशन नहीं है, ये एक रिपोर्ट के जरिए ऐसा यहाँ पर न्यूज़ मालूम चल रहा है। तो जब तक यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं आता है तब तक हम लोग सही से पूरा नहीं बता सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज़ आते हुए तो दिखाई दे रहा है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 3 कैटेगरीज के हिसाब से आपको फंड यहाँ पे जुटाएगी, और ये आपको जो यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट लोन डील ऑफ द ईयर बन सकता है, ऐसा यहाँ पे ये मालूम चल रहा है। अब ये लोन कितना का हो सकता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको $3.5 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 29,000 करोड़। ठीक है, और ये कोई छोटा मोटा कोई नंबर है नहीं, और इसलिए ये आपको यहाँ पे ये संकेत कर रहा है कि ये एशिया का लार्जेस्ट लोन डील ऑफ द ईयर बन सकता है। उसके बाद देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कम से कम अदानी ग्रुप को जो है लीस्ट यहाँ पे 300 मिलियन डॉलर जो है पहले पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर ये आगे प्रोसेस यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे रीफाइनेंस में जो है ऐसा तो यहाँ पे न्यूज़ मालूम चल रहा है कि पहले से भी ऐसा कुछ मालूम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे जुड़ने वाले हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ पहला यहाँ पे आपको DBS ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, फिर यहाँ पे फर्स्ट अबू धाबी बैंक, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो मिजुआ फाइनेंशियल ग्रुप, बहुत सारे यहाँ पे और भी फाइनेंशियल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सबसे ये $400 मिलियन यहाँ पे उठाएगी। और ऐसा मालूम यहाँ पे ये भी चल रहा है कि कुछ और छोटे भी बैंक जो है, कुछ और छोटे भी लेंडर्स यहाँ पे देने वाले हैं पैसे। ठीक है, लेकिन टोटल ये तो मालूम चल रहा है कि यहाँ पे $3.5 बिलियन का रीफाइनेंस यहाँ पे हो सकता है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो जाता है 29,000 करोड़। और ये एक बिग अमाउंट है, और इस चीज़ को आप सही से जानते हो। तो होप अब इसके बारे में आप लोगों को सही से मालूम चल गया होगा, और मैंने ऑलमोस्ट आपको शॉर्ट में सारा कुछ ही शेयर कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि यहाँ पे कल का क्या प्लान होना चाहिए, और क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें, सेल करें, या फिर आपको होल्ड करके चले। तो चलो फिर अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं, तो अंत तक देखो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कि
कल यहाँ पे क्या होगा, तो भाई ये मुझे सही से नहीं मालूम है और ये किसी को भी नहीं मालूम होता है। एक चीज़ को यहाँ पे समझो कि देखो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे गेन भी हो जाए या फिर यहाँ पे गिरावट भी हो जाए। अब यहाँ पे आपको लोगों पे जो डिपेंड करता है कि लोग इस न्यूज़ को कैसे समझते हैं, क्योंकि जब डेप्ट का मामला आता है ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग खुश भी होते हैं कि हाँ यहाँ पे डेप्ट मिल सकता है, और फिर बहुत लोग यहाँ पे दुख भी होते हैं क्योंकि डेप्ट के मामले में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर्ज ये बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा कंफर्मेशन ये नहीं बता सकते हैं कि स्टॉक कल के दिन ऊपर जाने वाला है या फिर आपको नीचे जाने वाला है, लेकिन एक चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे जरूर आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो यहाँ पे बाई होल्ड सेल। देखो सेल अभी बिल्कुल नहीं करना, इस चीज़ को सही से आप समझ लो। बाई करने से पहले आपको ये जरूर से जानना है कि यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसमें आपका स्टॉप लॉस आपका होता है, टारगेट आपका होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, हाँ, लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से जब तक पूरा कंक्लूजन यहाँ पे सही नहीं होता है तब तक वेट करना चाहिए। अब बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट लोग क्या बोलेंगे कि सर जब अभी प्राइस आपका चल रहा है 100 रुपया मान लो, फिर आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो कि 400 में बाई करने के लिए, तो क्या ये सही तरीका है? देखो जब स्टॉक का पूरा कंक्लूजन जो भी रिपोर्ट यदि सही यहाँ पे आ जाता है ना, तो आप 400 में भी स्टॉक को बाई करोगे ना तो भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप अभी 100 में भी बाई कर रहे हो तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि यदि कुछ भी यहाँ पे ख़राब न्यूज़ आ जाता है, यदि यहाँ पे रेड फ्लैग देखने को मिल जाता है तो फिर स्टॉक 100 रुपये क्या यहाँ पे 10 रुपये तक भी आ सकता है। तो इस चीज़ को सही से समझो, जानो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एवरेज मत करना और सेल नहीं करना है, ठीक है, जब तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आता है। तो इस चीज़ को सही से आप समझ लो। लेकिन देखो जब तक यहाँ पे आप जानते हो इलेक्शन है 2024 में, तो भाई ये भी एक फोकस वाला यहाँ पे है, तो इसलिए इस चीज़ को सही से समझो। अभी यहाँ पे वेट करके चलो, होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास अदानी ग्रुप का कोई भी शेयर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।